बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है x + 2y का स्क्वायर प्लस x - 2y का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली फार्मूलाज की मदद से सॉल्व होगी। तो अगर आप फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है x + 2y का स्क्वायर प्लस x - 2y का स्क्वायर। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज क्यों होगा। ये देखें, पहली वैल्यू x + 2y है, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। तो इसके लिए बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होगा। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पर a है वहाँ पे आपने लिख देना है x, जहाँ पे b है वहाँ पे आपने लिख देना है 2y, और ये फॉर्मूला आपने यूज कर देना है। इस शेप में क्वेश्चन को आपको गिवन है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इस शेप में आंसर को लिख देना है। तो ये देखिए, ये 2 एज इट इज नीचे आ गया, ब्रैकेट a का स्क्वायर है, a की जगह पे आपने a की वैल्यू लिख देनी है जो कि x है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी x का स्क्वायर। ये प्लस का साइन आ गया, ये वाला मैंने प्लस का साइन डाल दिया। b का स्क्वायर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे 2y और उसके ऊपर उसका स्क्वायर डाल देंगे और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन की, x का स्क्वायर लूंगा तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर लिया तो ये 4y का स्क्वायर आ जाएगा। और यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये मेरे पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन 2 4 ज़ा 8y का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 5x + 3y का स्क्वायर प्लस 5x - 3y का स्क्वायर। तो इसके लिए भी बेसिकली वही फॉर्मूला यूज होगा जो ऊपर यूज हुआ है। तो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस का साइन a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुआ था। a की जगह पे आपने लिख देना है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5x, और b की जगह पे आपने लिख लेना है जी 3y। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, ये देखें 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इस शेप में क्वेश्चन आपको गिवन है तो ये वाला 2 फॉर्मूले का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ब्रैकेट a का स्क्वायर लिखूंगा, a की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 5x, तो यहाँ मैं लिख लूंगा 5x का स्क्वायर, ये प्लस का साइन ये वाला नीचे उतार देंगे। b का स्क्वायर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख दूंगा जो कि 3y थी और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा, ब्रैकेट बंद कर दी। 2 एज इट इज बाहर आ गया, मैंने 5 का स्क्वायर ओपन किया तो ये 25 आ गया, 7x था तो ये मैंने x का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आ गया, 7 मैंने y का स्क्वायर लिख दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 50x का स्क्वायर प्लस का साइन 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है 18, साथ मैंने लिख दिया y का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 3l + 2m का स्क्वायर माइनस 3l - 2m का स्क्वायर। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फॉर्मूला यूज किया था वो ये यूज किया था a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर प्लस का साइन था, यहाँ पे दोनों वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन है। तो सिर्फ एक साइन चेंज होने से फॉर्मूला टोटल चेंज हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। आपने जहाँ पर a लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपने 3l लिख देना है और जहाँ पे b लिखा हुआ होगा, मैं आपके आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, वहाँ पे आपने 2m लिख देना है। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, इस शेप में आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने इस शेप में इसका आंसर लिखना है। तो ये 4 फॉर्मूले का हिस्सा आ जाएगा। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि 3l थी, 7 b है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि 2m थी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा
3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 7 L है और M है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है L प्लस M ब्रैकेट L माइनस M ब्रैकेट L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर ब्रैकेट L की पावर 4 M की पावर 4। इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है वो A प्लस बी ब्रैकेट A माइनस बी इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं, L प्लस M फर्स्ट वैल्यू, देन सेकेंड वैल्यू L माइनस N, देन थर्ड वैल्यू L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर, देन लास्ट वैल्यू L की पावर 4 प्लस M की पावर 4। ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया। ये फर्स्ट टू वैल्यू की जगह जहां मैं लाइन लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी है, तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर देंगे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया L का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस M टू टाइम है तो M का स्क्वायर। ये मैंने बेसिकली फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट टू वैल्यूज की जगह। उसके बाद ये दो वैल्यूज बची, इन्हें मैंने नीचे लिख लिया। मेरे पास आ गया L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर और L की वैल्यू 4 प्लस M की वैल्यू 4। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद ये देखें जी, ये प्लस की वैल्यू है जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ और ये माइनस की वैल्यू है। इसके अंदर अगेन फॉर्मूला यूज होगा यही वाला A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A का स्क्वायर B का स्क्वायर, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, जहाँ पर A आएगा वहाँ पे आप L का स्क्वायर लिख दीजिएगा, जहाँ पे M आएगा B आएगा वहाँ पे M का स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे लिख देंगे L के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस M के स्क्वायर का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज की जगह जहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज की जगह मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। L का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस M का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर। ये लास्ट वैल्यू बची, इसको मैं उठा के यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, जो कि मेरे पास थी L की पावर 4 प्लस M की पावर 4। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने L के स्क्वायर को ऊपर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गई L की पावर 4 माइनस का साइन। यहाँ पे M के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास आ गई M की पावर 4। ये दोनों वैल्यूज को मैंने ऐसे सोल्व कर लिया और लास्ट वैल्यू मेरे पास गिवन थी L की पावर 4 प्लस M की पावर 4। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला यूज होगा। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि ये देखें एक वैल्यू यहाँ पे प्लस में है और एक वैल्यू यहाँ पे माइनस में है। डजंट मैटर अंदर पावर 4 है, पावर 6 है, पावर 8 है, हमें एक वैल्यू प्लस में चाहिए, एक वैल्यू माइनस में चाहिए। जहाँ पर A होगा, यहाँ पे मैं आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ, जहाँ पर A होगा वहाँ पे आप लिख देंगे L की पावर 4 और जहाँ पे B होगा वहाँ पे आप लिख देंगे M की पावर 4। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। A की जगह पे वैल्यू आ जाएगी L की पावर 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे L की पावर 4, ऊपर स्क्वायर था ये वाला स्क्वायर ऊपर डाल दिया, माइनस का साइन ये वाला मैंने नीचे लिख दिया। B की जगह पे B की वैल्यू लिख देंगे जो कि M की पावर 4 थी। M की पावर 4 ऊपर स्क्वायर था, मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं। L की पावर नीचे एज इट इज आ गया, 2 4 ज़ा 8 मेरे पास आ गया, माइनस M आ गया, 2 4 ज़ा 8 मेरे पास आ गया। तो L की पावर 8 M की पावर 8, यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है AB माइनस 1 ओवर AB का क्यूब। तो बेसिकली A माइनस बी के क्यूब का इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैंने आपके आसानी के लिए नीचे लिख दिया है, A माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू A का क्यूब माइनस 3A का स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर माइनस B का क्यूब। यहाँ पे A के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे B के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे पहले माइनस है देन वहाँ पे प्लस है। तो आपकी आसानी के लिए जहाँ पे क्वेश्चन में A लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है AB और जहाँ पे B लिखा हुआ आएगा
वहाँ पे आपने लिख देना है 1/AB। ये एक आसान तरीका है कि हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कैसे करनी है। तो इस शक्ल में हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने इस शेप में फॉर्मूले की शक्ल में सवाल को लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है a का क्यूब, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देते हैं AB। तो ये देखें जी, मैंने सबसे पहले a का क्यूब था, मैंने a की जगह पर a की वैल्यू जो AB थी वो लिखी AB, और ऊपर क्यूब था तो मैंने ऊपर क्यूब डाल दिया। माइनस का साइन, ये 3 फॉर्मूले का था, मैंने लिख दिया। a का स्क्वायर है, a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे जो कि AB थी, तो यहाँ मैंने लिख दिया AB, ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। साथ b लिखा हुआ था, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि 1/AB थी, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे लिख दिया 1/AB। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन यहाँ पे डाल दिया। ये जो 3 लिखा हुआ है ये फॉर्मूले का है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। a था, a की जगह पर a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास गिवन थी AB, मैंने यहाँ पे लिख दिया a और b, साथ मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। b का स्क्वायर लिखा हुआ है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी 1/AB। इसका साथ स्क्वायर था तो साथ स्क्वायर डाल देंगे। आगे जगह थोड़ी सी शॉर्ट है मेरे पास, तो ये माइनस का साइन ये वाला आपने आगे ही लिखना है। ये माइनस का साइन आ गया। b का क्यूब है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि 1/AB थी, ये मैंने लिख दिया 1/AB, और ऊपर b का क्यूब लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे क्यूब डाल दिया। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहले मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है AB का क्यूब, तो इसे मैं ओपन करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया a का क्यूब और b का क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू मैंने लिख दी। माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन डाला। यहाँ पे देखें ये 3 फॉर्मूले का था, मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है AB का स्क्वायर 1/AB। ये वाला AB, इस AB की देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये पावर जो है इस पावर से कट हो जाएगी और पीछे पावर 1 बच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 ये लिख दिया, साथ AB बचा, AB की पावर 1 थी तो 1 लिखे ना लिखे एक बात है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही आ गया, और साथ इसके आ गया A और B। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे AB की पावर 1 थी, यहाँ पे AB की पावर 2 थी, तो 1 को 1 से कट कर दिया, रिमेनिंग पावर 1 बच गई, तो वो मैंने 3AB1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ये प्लस का साइन यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पे ये 3 एज इट इज नीचे आ गया। AB था, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे AB है, यहाँ पे 1/AB का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर ओपन करूंगा 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे AB का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये AB की पावर 1 यहाँ पे पावर से कट हो जाएगी और पीछे जो पावर बचेगी वो पावर 1 रह जाएगी। तो मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 3 आ गया। नीचे AB बची तो मैंने साथ यहाँ पे लिख दिया A और B। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये पावर 1 थी, AB के यहाँ पे पावर 2 थी, पावर 1 को पावर 2 से कट कर दिया, साथ सिंगल पावर बच गई, मैंने यहाँ पे लिख दी। माइनस का साइन मैंने लिख दिया। 1/1 का क्यूब ओपन करेंगे 1 ही आ जाएगा। AB का क्यूब लूंगा तो यहाँ पे A का क्यूब और B का क्यूब बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जी। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। पहले क्यूब वाली वैल्यू लिख लेता हूं मैं। ये देखें जी, A का क्यूब, B का क्यूब, ये क्यूब वाली वैल्यू है, ये क्यूब वाली वैल्यू है। रकम से पहले रकम का साइन होता है, माइनस का था तो माइनस का साइन 1/A का क्यूब, B का क्यूब। बाकी ये 2 वैल्यूज बच गई जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, तो इन दोनों वैल्यू को लिख देते हैं। माइनस, माइनस का साइन मेरे पास आ जाएगा। 3 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3AB आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा 3/A और B। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 2x + 3y + 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 3 वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा वो a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और ये फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab पहली 2 वैल्यू, फिर 2bc दूसरी 2 वैल्यू, फिर 2ca पहली और तीसरी वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास a + b + c के
होल स्क्वायर का। जहां पे आपको क्वेश्चन में a नजर आएगा वहां पे आपने 2x लिख देना है, जहां पे b नजर आएगा वहां पे आपने 3y लिख देना है, जहां पे c नजर आएगा वहां पे आपने 2 लिख देना है। सारी बात है फॉर्मूला याद करने की। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस शेप में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इस शेप में क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने इस फॉर्मूले की शक्ल में क्वेश्चन को ओपन करके लिख देना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है a का स्क्वायर, a की वैल्यू थी 2x, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2x और साथ उसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा। प्लस का साइन ये वाला, b का स्क्वायर था, b की वैल्यू मैं लिखूंगा 3y और उसके ऊपर इसका स्क्वायर डाल दूंगा। प्लस का साइन लिखूंगा। c का स्क्वायर, c की वैल्यू थी मेरे पास 2 और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा। प्लस 2 फॉर्मूले का ये वाला, साथ a और b है, a की वैल्यू थी 2x यहाँ पे लिख देता हूँ और b की वैल्यू मेरे पास थी 3y, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ। ये प्लस का साइन, आगे है 2bc, 2 लिखा, b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे जो कि 3y थी, मैंने लिख दिया ब्रैकेट डाल के 3y और साथ c की जगह पे c की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास 2 थी। आगे जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, 2 ये वाला मैंने नीचे लिख दिया, c है, c की जगह पे c की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2 थी, और a है और a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2x थी। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट वैल्यू थी 2x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास 4 आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ x का स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस का साइन मैंने 3 का स्क्वायर ओपन किया 9, साथ y का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास 4 आ गया, प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 मेरे पास आ गया। साथ xy था, मैंने xy लिख दिया, प्लस का साइन मेरे पास आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये मेरे पास 12 आ गया, साथ y आ गया, प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ मेरे पास आ गया x। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे पहली वैल्यू x के स्क्वायर वाली है, ये 9y का स्क्वायर है, प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो तमाम वेरिएबल अलहदा है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो मजीद एडलेस नहीं हो सकता। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है 2p प्लस क्यू का क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, जो फॉर्मूला मेरे पास होता है a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इस शेप में क्वेश्चन गिवन है, इस शेप में लिख देना है। जहाँ पे a गिवन होगा वहाँ पे आपने 2p लिख देना है, जहाँ पे b गिवन होगा वहाँ पे आपने q लिख देना है। तो देखें, इस शेप में फॉर्मूले को मैं लिखने लगा हूँ। a का क्यूब था, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2p थी, a की जगह पे a की वैल्यू लिखी 2p, ऊपर क्यूब था, मैंने साथ ऊपर क्यूब डाल दिया, प्लस का साइन 3, a का स्क्वायर है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास थी 2p, ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था, साथ b थी, तो b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी q, मैंने यहाँ पे q लिख दिया, प्लस का साइन, ये 3 फॉर्मूले का मेरे पास आ गया। a है, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 2p, मैंने लिख दिया 2p। b का स्क्वायर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास q थी, उसका ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस b का क्यूब है तो b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी q, यहाँ पे मैं लिखूंगा q और ऊपर उसका क्यूब डाल दूंगा। आई होप यहाँ तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो 2 की पावर 3 मैंने यहाँ पे लेनी है जो कि मेरे पास 8 आती है। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास 8 आ गया, साथ p का क्यूब आ गया, प्लस का साइन, ये देखें 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैंने ओपन किया, मेरे पास 4 आ गया, साथ p का स्क्वायर मैंने ले लिया, इस ब्रैकेट को ओपन किया है, साथ q था, मैंने q लिख दिया, यहाँ पे प्लस का साइन 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा 2p, साथ q का स्क्वायर ओपन किया, वो q का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन, यहाँ पे q का क्यूब आ गया। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये देखें जी, 8p का क्यूब एज इट इज नीचे उतार देंगे, 8p का क्यूब प्लस का साइन, मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, मेरे पास 12 आ गया, साथ p का स्क्वायर था, मैंने एज इट इज लिख दिया, q था, मैंने लिख दिया, प्लस का साइन, यहाँ पे मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 6 आ गया, साथ p था, लिख दिया, q का स्क्वायर था, मैंने लिख दिया, प्लस का साइन, q का क्यूब, ये मैंने लिख दिया। तो ये भी जवाब हो सकता है और क्वेश्चन को अरेंज करके भी आप लिख सकते हैं, पहले क्यूब वाली वैल्यू और आपका जवाब हो सकता है। तो यही मेरे पास जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है
3p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यही फॉर्मूला बेसिकली इसके अंदर यूज होगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन में a आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है 3p, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे q, जहाँ पे c होगा वहाँ पे आपने r लिख देना है। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, इस शेप में फॉर्मूला को हमने लिखना है। इस शक्ल में क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। तो पहले है a का स्क्वायर, a की जगह पे a की वैल्यू जो कि 3p थी 3p लिखी, ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया ये वाला, प्लस का साइन, b का स्क्वायर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास q थी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन, c का स्क्वायर है, c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी r, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन, 2 फॉर्मूले का, a और b है, a की जगह पे a की वैल्यू 3p, b की जगह पे b की वैल्यू जो कि मेरे पास q थी मैंने लिख दी, प्लस का साइन, 2bc है, 2 एज इट इज आ गया, b की जगह पे b की वैल्यू q और c की जगह पे c की वैल्यू r मैंने लिख दी, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 फॉर्मूले का हिस्सा था मैंने 2 लिख दिया, साथ ca है, c की वैल्यू मेरे पास थी r और मेरे पास a की वैल्यू थी 3p। तो यहाँ पे जगह कंजस्टेड है, मैंने यहाँ पे 3p लिख दिया। ये लास्ट वैल्यू मेरे पास 3p लिखी हुई है, आपकी आसानी के लिए ऊपर लिख रहा हूँ 3p ये वाली वैल्यू। तो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया, मेरे पास 6 आ गया, साथ मेरे पास p का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन, q का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन, r का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन, 2 3 जा 6 मेरे पास आ गया, साथ है p और q, प्लस का साइन, 2qr एज इट इज लिख देंगे, प्लस का साइन, ये देखें जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, साथ मेरे पास आ गया p और r। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी जी। तो हम आंसर लिख लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक मैं यहाँ पे कर गया हूँ, यहाँ पे मैंने जब 3 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर 6 नहीं बल्कि 9 आता है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, यहाँ पे 6 की जगह 9 आ जाएगा। तो जवाब लिख लेते हैं 9p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 2qr प्लस 6pr। यही क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे पास आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है 2x प्लस 3y का क्यूब। तो जो पीछे क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था सेम वही फॉर्मूला a प्लस बी के क्यूब का यूज़ होगा। जहाँ पे a होगा वहाँ पे अपने 2x लिख देना है, जहाँ पे b होगा वहाँ पे अपने 3y लिख देना है। तो इस शेप में क्वेश्चन गिवन है, इस शेप में आपने लिख देना है। तो पहले a का क्यूब है तो a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2x थी, ऊपर मैंने इसका क्यूब डाल दिया, साथ मैंने प्लस का साइन, 3 एज इट इज आ गया। a का स्क्वायर है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2x थी, साथ मेरे पास b लिखा हुआ है, ऊपर स्क्वायर है a के ऊपर तो यहाँ मैंने स्क्वायर डाल दिया, साथ b है तो b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे 3y प्लस का साइन, ये 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। a है, a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास 2x थी, साथ b का स्क्वायर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे 3y और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ पे b का क्यूब है तो b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे 3y और ऊपर इसका क्यूब डाल देंगे। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो मेरे पास आता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ये फर्स्ट वैल्यू 2 का क्यूब लिया तो मेरे पास 8 आ गया, साथ x का क्यूब लिख देंगे, साथ ये मेरे पास प्लस का साइन, 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। मैंने 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 4 आ गया, साथ x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2x के ऊपर स्क्वायर था, साथ मेरे पास 3y है तो मैंने 3y एज इट इज नीचे लिख दिया, प्लस का साइन, यहाँ पे 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, साथ 2x है 2x लिख देंगे, यहाँ पे 3y का स्क्वायर है, 3 का मैंने स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ मेरे पास y का स्क्वायर आ गया और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 3y का क्यूब। तो 3 का मैंने क्यूब लिया यानी कि 3 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब 27 आया और साथ मेरे पास y का क्यूब आ गया। आई होप ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। तो नीचे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरे पास आ गया 8x का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ गई, मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12 मेरे पास आया और 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12 3 ज़ा 36, ये प्लस का साइन आ गया, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये मैंने 36 यहाँ पे लिख दिया, साथ मेरे पास है x का स्क्वायर और साथ y आ गया, प्लस का साइन, 3 2 ज़ा मेरे पास 6 आ गया और 6 9 ज़ा
54 होता है मेरे पास। ये देखें 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, ये 54 आ गया। 7 x था, मैंने x लिख दिया। 7 y का स्क्वायर था, मैंने y का स्क्वायर लिख दिया। और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 27 y का क्यूब। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है x प्लस वाई का क्यूब माइनस 1। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला क्यों लगेगा, ऊपर तो वैल्यू प्लस में है। तो जवाब उसका ये है, यहाँ पे ये x प्लस वाई का क्यूब नहीं है, एक वैल्यू यहाँ पे ये है जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और एक वैल्यू मेरे पास ये है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है x प्लस वाई का क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को क्यूब की शक्ल में लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई का क्यूब माइनस ये 1 है, मैं यहाँ पे 1 का क्यूब लिख दूंगा। 1 का क्यूब ओपन करूंगा मेरे पास 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसलिए a का क्यूब माइनस b के क्यूब का ये फॉर्मूला ओपन होगा। जहाँ पे सवाल में a होगा वहाँ आप लिख देंगे x प्लस वाई, और जहाँ पे फॉर्मूले में b होगा वहाँ पे आप लिख देंगे जी 1। तो यहाँ मैंने ऊपर हिंट भी दे दिया है। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, सवाल मुझे इस शेप में गिवन है जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैंने इस शेप में फॉर्मूले की शक्ल में क्वेश्चन को लिखना है। तो जहाँ पे a था वहाँ पे x प्लस वाई लिखना है। ये देखें फॉर्मूला है a माइनस बी, तो a की जगह पे जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ a की जगह पे लिख देंगे x प्लस वाई, ये वाला माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास -1 थी, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मेरे पास वैल्यू थी ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास x प्लस वाई थी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट x प्लस वाई का, ये x प्लस वाई आ गया, a के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 7 प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ये a है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे x प्लस वाई। 7 b है, b की जगह पे b की वैल्यू 1 लिख देंगे, ब्रैकेट डाल के 1 लिख दिया। प्लस b का स्क्वायर है, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 1 थी, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, उसके ऊपर उसका स्क्वायर डाल दिया। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं जो x प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये देखें फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है x प्लस वाई माइनस 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर है जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के स्क्वायर का। ये मैंने सेंटर में ही लिख दिया है। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं लगाने लगा हूँ, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे मेरे पास आ जाएगा y। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे जगह कंजेस्टेड थी, मैंने एरो बनाया, और ये जो आगे वाली वर्किंग है ये मैं नीचे कर रहा हूँ। x प्लस वाई को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x प्लस वाई ही आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर ओपन करूँगा 1 ही आ जाएगा। तो अब इसका जवाब लिख लेते हैं। यहाँ पे जवाब इसका मेरे पास आएगा x प्लस वाई माइनस 1, ये मैंने ब्रैकेट डाली, यहाँ पे जवाब लिख रहा हूँ x प्लस वाई माइनस 1, ये वाली वैल्यूज़ ब्रैकेट आ गई। ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस का साइन y का स्क्वायर, ये मेरे पास 2xy है प्लस का साइन 2xy। साथ मेरे पास यहाँ पे 2xy के बाद साइन था मेरे पास प्लस का, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले के अंदर प्लस का साइन लगा देता हूँ। ये प्लस का साइन जो ये वाला था ये मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। प्लस के बाद वैल्यू थी x प्लस वाई, मैंने लिख दिया x प्लस वाई, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 1 प्लस 1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है x माइनस वाई का क्यूब प्लस 64। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है a का क्यूब प्लस b के क्यूब का। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज़ होगा, एक वैल्यू मेरे पास ये है, एक वैल्यू मेरे पास ये है, ये क्यूब की शक्ल में है, ये क्यूब की शक्ल में नहीं है, तो इसे मैं क्यूब की शक्ल में खुद से लिख देता हूँ। ये देखें जी ऊपर ये वाली वैल्यू x माइनस वाई का क्यूब मैंने एज इट इज़ लिख दी,
प्लस का साइन ये वाला मैंने ऊपर लिख दिया। ये 64 है, ये बेसिकली 4 का क्यूब बनता है, यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा। जहाँ पे फॉर्मूले में ए आएगा वहाँ पे आप लिख देंगे x माइनस वाई, जहाँ पे फॉर्मूले में बी आएगा वहाँ पे आप लिख देंगे 4। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला a प्लस बी, ए की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास थी x माइनस वाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई। ये a की जगह पे मैंने a की वैल्यू लिख दी x माइनस वाई, प्लस का साइन था मैंने प्लस का साइन डाला। b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास 4 थी, ये मैंने 4 डाल दी। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया, बंद होगी साथ a का स्क्वायर है, a की स्क्वायर पे a की वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू a का स्क्वायर था तो a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास x माइनस वाई थी, तो मैंने इनर ब्रैकेट डाली x माइनस वाई, ऊपर स्क्वायर था ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, माइनस का साइन, a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे जो कि मेरे पास x माइनस वाई थी, मैंने लिख दिया x माइनस वाई। साथ मेरे पास b है तो b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 4 थी, प्लस का साइन, b का स्क्वायर है तो b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे 4 और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास वैल्यू आ गई x माइनस वाई प्लस 4, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। ब्रैकेट, ये मेरे पास a माइनस बी का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देखें जी, a का स्क्वायर मीन के x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे a की वैल्यू x, b की जगह पे b की वैल्यू y, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास y, ये ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ वहाँ पे x माइनस वाई का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया है। ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। ये देखें मैंने ब्रैकेट के साथ जो मेरे पास वैल्यू थी x माइनस वाई और ब्रैकेट 4, इसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया और 4 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 16 आ गया। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी x माइनस वाई प्लस 4, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, ये मेरे पास थी x का स्क्वायर, मैंने लिख दिया x का स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला, 2xy मल्टीप्लाई हो रहा था मैंने लिख दिया 2xy प्लस का साइन, ये मेरे पास y का स्क्वायर था मैंने y का स्क्वायर लगा दिया। ये मैंने 4 को x से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास माइनस 4x हो जाएगा, ये बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन, 4 को y से मल्टीप्लाई करूँगा 4y आ जाएगा प्लस 16। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ किया था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने बेसिकली सवाल को क्यूब की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 8x का क्यूब, इसकी जगह पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 2x और ऊपर मैं क्यूब डाल देता हूँ। देखिए अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो 2 की पावर 3 है तो वो वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ x का क्यूब है तो यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिया कि मैंने 8x के स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखनी है 2x का क्यूब और वो 27 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 27y का क्यूब। इसकी जगह पे मैं वैल्यू लिखूँगा ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है तो मैंने 3y लिखा और साथ ऊपर क्यूब डाल दिया। अगर मैं इसको जस्टिफाई करके दिखाऊं तो 3 का क्यूब लेंगे वो 27 आ जाएगा और साथ y का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि जहाँ पर मेरे पास वैल्यू a होगी वहाँ पे मैं 8x के क्यूब की जगह 2x का क्यूब पुट करूंगा और जहाँ पे वैल्यू b होगी वहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 3y का क्यूब। तो जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये a b की वैल्यू है और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू मैंने पुट कर देनी है। तो देखें पहले लिखा हुआ a प्लस b, तो a की जगह पर आ जाएगा 2x, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x, b की जगह पे मेरे पास आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, साथ b की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 3y तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3y, साथ मैंने इसके ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद ब्रैकेट में था a का स्क्वायर, a की वैल्यू थी मेरे पास 2x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
2x a का स्क्वायर था, ऊपर मैंने इसके स्क्वायर डाल दिया, माइनस का साइन, a भी साथ लिखा हुआ है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दें 2x और b की जगह पे b की वैल्यू लिख दें 3y। तो ये मेरे पास आ गया a और b की वैल्यू, प्लस का साइन b का स्क्वायर था, तो b के स्क्वायर की जगह b की वैल्यू जो कि मेरे पास थी 3y, उसका मैं ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस 3y, ये फर्स्ट वैल्यू मैंने लिख दी। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, 2 का स्क्वायर ओपन किया 4, साथ x का स्क्वायर बन गया, ये माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया, साथ xy है, मैंने xy लिख दिया, प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर मैंने लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ मेरे पास y का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है x की पावर 6 माइनस 729 y की पावर 6। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने फॉर्मूला यूज़ करना है वो करना है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। पहले मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल को हमने स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिखना है। तो आपने x की पावर 6 की जगह एक ऐसी रकम लिखनी है कि ऊपर स्क्वायर हो और रकम को अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास दोबारा x की पावर 6 आ जाए। तो मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेता हूं, x की पावर 6 माइनस 729 y की पावर 6। ये देखें ये x है, इसकी जगह मैंने लिख दिया x की पावर 3 और ऊपर मैंने डाल दिया स्क्वायर। ये x एज इट इज़ आ जाएगा, जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वह x की पावर 6 ही बन जाएगा। ये माइनस का साइन आ जाएगा, 729 परफेक्ट स्क्वायर है 27 का। ये देखें जी, अंडर रूट 729, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 27 का। तो 729 की जगह मैं लिख दूंगा 27। उसके बाद y की पावर 6 है, तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप किया था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y की पावर 3 और इन दोनों के ऊपर कलेक्टिवली मैं स्क्वायर डाल देता हूँ। जब 27 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो 729 आएगा, और जब y की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y की पावर 6 भी मेरे पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन को a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की शेप में लिख दिया। अब ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का, a माइनस बी का। जहाँ पे a आएगा आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, वहाँ पे आपने लिखना है x का क्यूब, और जहाँ पे b आएगा वहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है 27y का क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर a की जगह मैं लिख दूंगा x का क्यूब, ये देखें मैंने लिख दिया x का क्यूब a की जगह पर, प्लस का साइन मैंने लिख दिया। b की जगह पर मैं लिखूंगा b की वैल्यू जो कि मेरे पास थी 27y का क्यूब, ये मेरे पास आ गई a प्लस बी। इस तरह से लिखेंगे a माइनस बी की शेप में, तो a की जगह पे वही a की वैल्यू आ जाएगी x का क्यूब, ये देखेंगे ये माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, और b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 27y का क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन में एक और स्टेप करते हैं। इसके बाद ये देखें ये x का क्यूब एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस का साइन 27 मेरे पास क्यूब बन रहा है 3 का, तो 27 की जगह मैं लिख दूंगा 3। ये y है, इस y को एज इट इज़ नीचे उतार दूंगा और इसके ऊपर मैंने डाल दिया क्यूब। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखिए x का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, 3 का क्यूब मैंने ओपन किया तो 27, और y का क्यूब लूँगा तो ये y का क्यूब बन जाएगा। तो इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास 27y का क्यूब ही आएगा। ये मेरे पास ब्रैकेट x का क्यूब एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन ये 27 है, इसकी जगह मैंने लिख दिया 3, साथ y था मैंने y लिख दिया, और इसके ऊपर मैं डाल दूंगा क्यूब। क्यूब इसलिए डाला ताकि अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो मेरे पास 3 का क्यूब 27 होता है, और y का क्यूब मेरे पास y की पावर क्यूब एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब प्लस b के क्यूब का, और ये फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस b के क्यूब का।
तो ये मैंने दोनों फॉर्मूले लिख लिए हैं, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का, जो कि होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पे क्यूब की शक्ल में इसलिए लिखा था ताकि मैं आगे फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो बेसिकली ये मेरे पास फॉर्मूला है जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का, और ये मेरे पास फॉर्मूला है ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का। तो पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का इस वैल्यू की जगह पे, ये जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। तो फॉर्मूला मेरे पास ये लगेगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जहाँ पे ए होगा वहाँ मैं वैल्यू लिख दूंगा मेरे पास एक्स का क्यूब, और जहाँ पे बी होगा वहाँ वैल्यू मैं लिख दूंगा 3y। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सॉरी, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x, और जहाँ पे b होगा वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3y। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने लगा हूँ इस फर्स्ट वैल्यू को। तो मेरे पास लिखा हुआ है a प्लस बी, ए की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x प्लस का साइन आ जाएगा, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 3y थी, ये मैंने साथ ब्रैकेट बंद कर दी। साथ मेरे पास था ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर पर ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास है एक्स, ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा ये वाला, माइनस का साइन ए है, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास एक्स थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास 3y थी, मैंने ब्रैकेट डाल के साथ लिख दिया 3y, और प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। बी का स्क्वायर है तो बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख देंगे 3y का स्क्वायर। ये मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया है इस वैल्यू की जगह। साथ दूसरी ब्रैकेट है तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा दी। ये मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद एरो का साइन दिया। ये वर्किंग आपने आगे करनी है, मैं वर्किंग नीचे कर रहा हूँ। ये जो दूसरा फॉर्मूला था मेरे पास एक्स का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, तो इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला लगाया है ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे लिख देंगे x, जहाँ पे b होगा वहाँ पे लिख देंगे 3y। तो वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें जी, a माइनस बी है तो a की जगह पे ये मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास x थी, साथ माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3y थी, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। साथ मेरे पास थी ब्रैकेट ए का स्क्वायर, ए की जगह पे ए की वैल्यू मेरे पास लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस का साइन ये वाला लिख देंगे। ए और बी है, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देंगे मेरे पास एक्स, और b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी 3y। ये मैंने साथ यहाँ पे लिख दिया 3y। साथ मेरे पास था प्लस का साइन, मैंने लगाया प्लस का साइन, और मेरे पास लास्ट वैल्यू थी b का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b की वैल्यू थी मेरे पास 3y, और उसके ऊपर उसका स्क्वायर डाल दूंगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं जी। तो इसका आंसर निकालने लगे हैं। ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू थी x प्लस वाई, ये लिख देते हैं यहाँ पे आंसर x प्लस 3y, ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। दूसरी ब्रैकेट ये मेरे पास वैल्यू थी x का स्क्वायर, मैंने लिख दिया, माइनस का साइन आ जाएगा। 3 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x और y आ जाएगा, प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 9 आ गया, साथ मैंने y का स्क्वायर लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब नीचे वाली वैल्यू को भी साथ लिख लेते हैं। ये मेरे पास वैल्यू थी जी x माइनस 3y, ये मैंने लिख दी नीचे वाली वैल्यू। साथ मेरे पास वैल्यू थी x का स्क्वायर, मैंने लिख दी यहाँ पे x का स्क्वायर, प्लस का साइन मेरे पास आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा xy से तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3xy, प्लस का साइन 3y का स्क्वायर था तो 3 का मैंने स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास आ गया 9, और साथ मेरे पास y का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है 64 a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। तो इस क्वेश्चन को भी हम a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है सेम एज इट इज़ उसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। तो मुझे बेसिकली ये 64 a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की शेप में चाहिए। तो मैं 64 मेरे पास होता है परफेक्ट स्क्वायर 8 का, ये देखें जी 8 मल्टीप्लाई 8, ये मेरे पास 64 बनता है। ये वर्किंग करूँ, आपने वर्किंग यहाँ पे शो नहीं करनी, तो मैं 64 की जगह यहाँ पे लिख दूंगा 8। साथ मेरे पास a की पावर 6 है तो यहाँ पे लिख देता हूँ a की पावर 3, इसके ऊपर मैं ब्रैकेट डालता हूँ, ऊपर स्क्वायर लिख देता हूँ। जब मैं 8, ये देखिए यहाँ पे 8 है, 8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा,
ए की पावर 3 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 8 का स्क्वायर लूंगा, वो 64 आ जाएगा। 8 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर 6 भी आ जाएगी। माइनस का साइन ये वाला, b की पावर 6 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ b की पावर 3 और ऊपर मैंने लिख दिया स्क्वायर। जब इसको ओपन करूँगा तो ये भी b की पावर 3 टू द 6 बन जाएगी। तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, a प्लस बी ए माइनस बी। जहाँ पर a होगा वहाँ पे आपने लिख देना है जी, यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ 3a का क्यूब, और जहाँ पे b होगा वहाँ पे आपने लिख देना है b की पावर 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a की जगह पर a की वैल्यू लिख देते हैं। देखें जी, a की जगह पे a की वैल्यू मेरे पास है 8a का क्यूब, a प्लस बी की शक्ल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए a प्लस बी ए माइनस बी इस शेप में, और फॉर्मूला मेरे पास बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देते हैं जो मेरे पास है 8a का क्यूब, ये प्लस का साइन आ जाएगा। बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख देंगे जो मेरे पास b का क्यूब है, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, मैंने प्लस में लिख दिया। इसी को माइनस में लिख देते हैं तो 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसके बाद एक कोड स्टेप करें तो ये मेरे पास 8 है, तो इस 8 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का क्यूब। तो मैं 8 की जगह पे लिखता हूँ 2, साथ मेरे पास a है, मैंने a लिख दिया। इन दोनों के ऊपर मैं डाल देता हूँ कलेक्टिवली क्यूब। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो 2 की पावर 3 वो 8 ही बन जाएगी, और a का क्यूब वही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। प्लस का साइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b का क्यूब। और अगर मैं दूसरी वैल्यू की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है जी, ये देखें मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी है 8 की जगह मैं लिखता हूँ 2, साथ है मेरे पास a, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ जी क्यूब। इसे मैं ओपन करूँगा तो 2 का क्यूब मेरे पास 8 ही आएगा और a का क्यूब 7 आ जाएगा। माइनस का साइन, साथ मेरे पास वैल्यू है b के क्यूब की, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ b का क्यूब और साथ मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। ये बेसिकली मेरे पास एक दफ़ा a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला बन गया, और ये मेरे पास a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, a का क्यूब प्लस b के क्यूब का और a का क्यूब माइनस b के क्यूब का। जिस लाइन को, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a का क्यूब माइनस b के क्यूब का। तो 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज़ की जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करूँ, a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। जहाँ पे a होगा वहाँ पे आपने लिख देना 2a, जहाँ पे b होगा वहाँ पे आपने लिख देना है ये b का क्यूब। तो देखें फॉर्मूला सोल्व करने लगा हूँ, a प्लस बी, जहाँ टिक लगा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी, a की जगह पे a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2a, प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा, साथ b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास b का क्यूब था, मैंने यहाँ पे लिख दिया b का क्यूब, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। साथ मेरे पास वैल्यू थी, यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर दी है कि a की जगह पे a की वैल्यू मैंने लिख दी 2a, b की वैल्यू मेरे पास थी बेसिकली b और ऊपर क्यूब था, तो यहाँ पे क्यूब इसके ऊपर नहीं आएगा। ये a की जगह पे a की वैल्यू 2a लिख दी, b की जगह पे b की वैल्यू मेरे पास b थी, ऊपर क्यूब था तो मैंने b लिख दिया। साथ मेरे पास a का स्क्वायर है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 2a, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। a b है, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 2a थी, और b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास b गिवन थी, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी b और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। ये फॉर्मूला लगा है a का क्यूब प्लस b के क्यूब का। ये मैंने यहाँ पे एरो का साइन दे दिया है नीचे की तरफ। आपने आगे ही अगर जगह होगी तो स्पेस आपने आगे सोल्व कर देना है, नहीं तो एरो बना देना। इस तरह आपने a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब वैल्यूज़ आपने ये वाली लेनी है, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे 2a, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास b थी यहाँ पे, और उसके ऊपर क्यूब अलहदा से है। साथ ये मैंने क्यूब अलहदा से डालना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ये बाहर क्यूब, ये गलती से मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यूब डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना है a का स्क्वायर, a की जगह पे a की वैल्यू आएगी जो कि मेरे पास 2a थी, ये मैंने 2a लिख दिया, प्लस का साइन ये वाला मैं लिख दूंगा, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें जी a का स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन मैंने डाल दिया। a की जगह पे a की वैल्यू मैं लिख दूंगा 2a, और b की जगह पे b की वैल्यू मेरे पास b ही गिवन थी, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास b ही गिवन थी, उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो अब इसका आंसर लिखने लगे हैं हम। इसका आंसर क्या आएगा, ये देखें, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास एक ही लाइन में आई हुई हैं। ये आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2a प्लस b
ये मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू आगे मैंने टिक कर लिया, साथ ब्रैकेट मैंने ब्रैकेट लगा दी, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास आ गया 4, a का स्क्वायर मैंने साथ लिख दिया, a का स्क्वायर, ये माइनस का साइन मेरे पास आ जाएगा, ये 2 को ab से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 2ab आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, b का स्क्वायर ओपन करूँगा, ये b का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को मैं लिख देता हूँ इसके साथ ही, ये मेरे पास 2a एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन b साथ आ गया, ब्रैकेट लगाता हूँ, ये 2a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास आ गया 4, साथ मैंने लिख दिया a का स्क्वायर, प्लस का साइन मेरे पास आ गया, मैंने 2 है ab को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2ab प्लस का साइन, यहाँ पे मेरे पास b का स्क्वायर है तो इसे मैं ओपन करूँगा, मेरे पास b का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का क्यूब माइनस b का क्यूब। आपने a का क्यूब और b के क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है और मेरे पास a माइनस b की वैल्यू गिवन है 4 और ab की वैल्यू गिवन है मेरे पास -5। तो यहाँ पे मैं a माइनस b की जो वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि a माइनस b बराबर है 4 के और ab मेरे पास बराबर है जी किसके, -5 के, और मैंने फाइंड करना है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये मैंने बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं वैल्यूज़ की मदद से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस b बराबर है 4 के, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब लेने से मैंने इसका भी क्यूब ले लिया, मैंने इसका भी क्यूब ले लूँगा। तो ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का क्यूब। तो a माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है a माइनस बी के होल क्यूब का। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला अलग होता है, a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब, ये 4 का क्यूब यहाँ पे लूँगा तो 64 आ जाएगा। ये देखें जी 4 मल्टीप्लाई 4, ये 4 का क्यूब 64 आ रहा है। तो यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ इसके 64। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू a का क्यूब माइनस b का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस का साइन मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ए बी की वैल्यू मेरे पास गिवन थी जो कि मेरे पास -5 थी, मैंने -5 लिख दी, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी की भी वैल्यू गिवन थी मेरे पास 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 64। ये देखें जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब मेरे पास एज इट इज़ आ गया। ये -3 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 15 हो जाएगा और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 60 आ जाएगा। करके दिखाता हूँ, -3 मल्टीप्लाई -5 उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो मेरे पास +60 आता है। इन तीनों को सोल्व करके मैं लिख दूंगा +60 इज इक्वल टू 64। a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू 64। ये +60 था, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास 4 आ रहा है। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है z प्लस 1/z का स्क्वायर माइनस का साइन z माइनस 1/z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू की जगह a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा स्क्वायर का और सेकंड वैल्यू की जगह a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। a प्लस बी के स्क्वायर को तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z और b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे आप 1/z जिसे z कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ a का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं जी z का स्क्वायर प्लस का साइन 2, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास z थी और साथ b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1/z थी, ब्रैकेट बंद, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी वो जो कि मेरे पास थी 1/z का
होल स्क्वायर। ये मेरे पास हो गई, मैंने ब्रैकेट लगा दी, बाहर माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगाया, ये साथ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, मेरे पास आ गया z का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे a की वैल्यू लगाएंगे जो कि मेरे पास z थी, और b की जगह पे b की वैल्यू लगाएंगे जो कि 1/z थी, प्लस का साइन b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी यहाँ पे 1/z, ये मैंने 1/z लिखा और ऊपर मैंने इसका डाल दिया होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ आ गया होगा। आगे लिखा हुआ था इज इक्वल 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने आगे ही लिखना है इज इक्वल 4 के, यहाँ पे आगे आपने लिखना है इज इक्वल 4 के। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया z का स्क्वायर, ये वाला z इस z से कट हो गया, बाकी 2 1 सा मेरे पास 2 आ गया, ये प्लस का साइन मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 1/z का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये माइनस का साइन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया z का स्क्वायर, ये वाले z इस z से कटिंग हो गया, बाकी माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 बचा, बाहर साइन था मेरे पास माइनस का, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस 2 था, बाहर साइन माइनस का था तो मेरे पास प्लस 2 आ जाएगा, ये प्लस था बाहर माइनस था तो माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/z का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे वैल्यू मेरे पास 4 थी, 4 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो क्वेश्चन को बस हम आंसर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये 1/z प्लस का था, ये 1/z माइनस का था, ये इस वैल्यू से कट हो गया, यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस का था, यहाँ पे z का स्क्वायर प्लस का था, ये दोनों आपस में कट हो गए, बाकी बचा 2 + 2, तो ये 2 + 2 मेरे पास होता है 4 के, इज इक्वल मेरे पास आ गया 4, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपने a का स्क्वायर और b के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ab और ab की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद सवाल में आपको वो कहता है कि a प्लस b की वैल्यू आपको गिवन है और a माइनस b की वैल्यू आपको गिवन है। तो जो वैल्यूज मेरे पास गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे हम सेपरेट लिख देते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है a प्लस b की वैल्यू जो कि मेरे पास 5 गिवन थी, a माइनस b की वैल्यू जो कि मेरे पास गिवन थी जी 3। मैंने फाइंड करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मैंने एक ये फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है ab। ये दो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है। दो वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है और दो वैल्यूज़ मेरे पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मेरे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला है जी a प्लस बी का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये मेरे पास होता है 2 ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मेरे पास बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, रिपीट कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं वैल्यू निकाल लूँगा इसकी a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की, इसकी, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखें जी, a प्लस बी है, a प्लस बी की जगह a की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 5 की बनती, ये मैंने 5 लिखी, ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस का साइन a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 3, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया इज इक्वल टू 2, साथ मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये 5 का स्क्वायर लिया, मेरे पास 25 आ गया, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर लिया, मेरे पास 9 आ गया इज इक्वल टू 2, साथ वैल्यू आ गई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 25 और 10 35, यानी कि ये 34 आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 2, साथ आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है इन दोनों कटिंग की, तो वो मेरे पास 17 आ रही है। तो एक मेरे पास जवाब आया है ये, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 17। अब मैंने फाइंड करनी है a b की वैल्यू। तो इस a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला लगाना है वो मैंने फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में
फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर सेंटर में प्लस का साइन था, यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन था। तो अगर प्लस का साइन होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अगर माइनस का साइन होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 4ab का। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मूले में एक माइनर सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी मेरे पास 5, इसके ऊपर मैं स्क्वायर डाल देता हूँ, माइनस का साइन, a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 3, ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, साथ आ गया 4ab, ये 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया मेरे पास, माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर लिया मेरे पास 9 आ गया, इज इक्वल टू 4ab। ये 25 के अंदर से मैंने माइनस करना है 9 को, तो 25 माइनस 9 मेरे पास वैल्यू आती है 16, तो इन दोनों को माइनस कर तो मेरे पास 16 आता है, इज इक्वल टू 4ab। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ab बचा। तो इन दोनों कटिंग की तो 4 4 16 यानी 4 over 1, तो जो ab की वैल्यू मेरे पास आ रही है, ab की वैल्यू मेरे पास आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 4। तो एक मेरे पास आंसर आ रहा था 17 और एक ab की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ ए बी बी सी सी ए मेरे पास 11 हो एंड ए बी सी की वैल्यू मेरे पास 6 गिवन हो, तो मैंने ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये मैंने फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास गिवन थी 11। मेरे पास वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि वैल्यू मेरे पास गिवन है 6, और मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। ये चीज़ें सिंपल जो मेरे पास गिवन थी मैंने वो लिख दी। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा उससे मैं यहाँ पे मार्कर से प्रोमिनेंट कर देता हूँ। वो फॉर्मूला मेरे पास है जी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि मेरे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखें, वैल्यू पुट करने से पहले मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेरे पास प्लस का साइन आ गया। इन तीनों वैल्यूज़ में से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। बाकी जो वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मैंने कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास ए बी बी सी सी ए की वैल्यू गिवन थी। पुटिंग दी वैल्यू इन फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास गिवन थी 6, तो यहाँ मैंने लिखा 6, उसके ऊपर स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल का साइन, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मैंने फाइंड करना था, एज इट इज आ गया, प्लस 2 ऐसे ही उतार देंगे। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 11, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। ये 6 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 36 आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, ये 36 एज इट इज आ गया। यहाँ पे 22 नीचे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 22 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 22 को माइनस कर देते हैं, 36 माइनस 22, तो आंसर बचता है 14। यही मेरे पास वैल्यू है जो कि मैंने फाइंड करनी थी, और यही मेरे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। कहता है कि मेरे पास एक्स का क्यूब और वाई के क्यूब की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। एक्स वाई की वैल्यू 10 गिवन है और एक्स प्लस वाई मेरे पास 7 गिवन है। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू गिवन है उसी को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँगा। तो मेरे पास वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं इन दोनों साइडों का क्यूब ले लूँ तो मेरे पास वो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब और यहाँ पे 7 का क्यूब। तो आपने लिखना है यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, कि हमने दोनों साइडों का
क्यूब लेना है। तो x प्लस वाई का क्यूब का जो मेरे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ये बेसिकली a प्लस बी के क्यूब का ही फॉर्मूला है, जो कि मेरे पास वैल्यू एक्स वाई में गिवन है। तो यहाँ पे मैंने x और y लगा दिया, तो फॉर्मूला बनता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। और इस 7 का क्यूब में ओपन करूँगा तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, या इसका डायरेक्ट क्यूब ले लें। 7 मल्टीप्लाई 7 वो मेरे पास 343 आता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 343। यहाँ पे मैंने लिखा x का क्यूब प्लस y का क्यूब एज इट इज लिख दिया, प्लस का साइन 3 वैसे ही आ गया। x y की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 10, मैंने 10 लिख दिया। x प्लस y की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 7, मैंने 7 लिख दिया, इज इक्वल टू 343। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 वो आता है 210। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 210 इज इक्वल टू 343। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 343। ये प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे मैं वहाँ माइनस कर देता हूँ। माइनस 210, इन दोनों को मैंने माइनस किया, 343 माइनस आंस, तो मेरे पास जवाब आता है 133। यही मेरे पास आंस है किसका, x का क्यूब और y का क्यूब को से मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देता हूँ। x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 133। तो यहाँ मैंने लिख दिया आंस। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 86 और x y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 16। तो जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने फाइंड करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि मेरे पास फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वैल्यू गिवन है x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की, जो कि मेरे पास वैल्यू है 86, और मेरे पास वैल्यू गिवन है एक्स वाई की, जो कि मेरे पास वैल्यू थी -6। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपकी आसानी के लिए इसे मैं एक्स वाई की शक्ल में लिख देता हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। जहाँ पे a b है वहाँ पे सिंपल xy यूज़ कर लें। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए मेरे पास है जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज़ नीचे उतार देना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 86, मैंने 86 लिख दिया, माइनस का साइन 2 एज इट इज़ मेरे पास आ गया। एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास गिवन थी -16, मैंने -16 लिख दी। ये मैंने एज इट इज़ रकम को नीचे उतार देना है आपने, इज इक्वल टू 86, माइनसों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो गया, 16 2 ज़ा 32, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मैं 86 प्लस 32 मेरे पास आता है 118। यही मेरे पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 118। तो यहाँ लिखा है आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए, कि ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 81, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है मेरे पास 11। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। मेरे पास वैल्यू गिवन थी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर की, जो कि 81 थी, और मेरे पास वैल्यू गिवन थी ए प्लस बी प्लस सी की, जो कि मेरे पास थी 11। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू गिवन थी 11। इन दोनों का मैं स्क्वायर ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आपने इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2CA, ये A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 121। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस इन तीनों वैल्यू में से 2 मेरे पास कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बचती है AB प्लस BC प्लस CA ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 121। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन थी 81, यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ 81 प्लस का साइन 2 एज इट इज़ आ गया। AB BC CA की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी तो मैं ऐसे लिख देता हूँ AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 121। ये 81 था, यहाँ पे प्लस का था, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो बाकी वैल्यू बचती है 2AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 121। 81 प्लस का था, यहाँ आके मेरे पास माइनस हो जाएगा तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। मेरे पास 121 माइनस 81 मेरे पास आता है 40, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, दोनों ही कटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 ऊपर चला गया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का वो 20 आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 20। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। जी तो क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास है, कहता है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है जी मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ये मैंने फाइंड करना है और मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ये मेरे पास 32 गिवन है। AB BC और CA इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 7। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम बार बार यूज़ करते रहे हैं वो है जी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तो फॉर्मूले आपको याद भी हो गए होंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C और A, ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2 को मैंने कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू बचती है AB प्लस BC प्लस CA। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये हमने चीज़ फाइंड करनी थी, ये देखें तो इसे मैं एज इट इज लिख दूंगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, उसकी वैल्यू मेरे पास गिवन थी 32, मैंने लिख दी 32 प्लस का साइन 2 एज इट इज़ आ गया। AB BC CA की वैल्यू गिवन थी मेरे पास 7, तो नीचे इस रकम को एज इट इज लिख देंगे। ये मेरे पास आया 32 प्लस 7 2 ज़ा 14 होता है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो आएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 14 किया तो आता है 46। तो यही मेरे पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 में एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।